सभी दोस्तों को नमस्कार। ज्योमेट्री के नए सीरीज में जो एसएससी सीजीएल का चल रहा है, आप सभी का वैदिक मैथ्स में स्वागत है। हम लोग आज फिर 14/7/2023 के बचे हुए जो क्वेश्चन थे ज्योमेट्री के, उनके बारे में बात करेंगे। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो ज्योमेट्री का सेक्शन जाकर जरूर देख लें। इसके साथ में ही सीजीएल 2023 के लगभग सभी क्वेश्चंस प्रीवियस से, मतलब फर्स्ट शिफ्ट से बारी बारी से अपलोड किए जा रहे हैं। अलजेब्रा के, ट्रिग्नोमेट्री के सारे के किए जा चुके हैं। अगर वो भी आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। आज बात कर रहे हैं हम लोग थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में कि मैथ में इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। ध्यान से समझना है क्या पूछा गया क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान से समझना है। कुछ लोग इस चीज को ध्यान से नहीं समझते हैं और सही को पहला ही में मिल गया तो टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, समझते हैं। देखिए सारा का सारा क्वेश्चन आप देखिएगा तो स्पर्श रेखा से रिलेट करके दिया गया है, मतलब टेंजेंट से रिलेट करके दिया गया है, और एक जो है वो सेकंड से रिलेट करके दिया गया है। हमको ढूंढना है गलत कौन सा है। पहला बात करते हैं। स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे बात कर रहे हैं तो क्या है, मान लेते हैं कि ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, यहाँ पर मिल रहा है संपर्क बिंदु है, तो त्रिज्या त्रिज्या के लंबवत होता है। ये बिल्कुल सही बात है। दूसरी, स्पर्श रेखा वृत्त के केवल एक बिंदु को स्पर्श करने वाली है। बिल्कुल सही बात है, केवल एक जगह पे स्पर्श करती है, ये भी सही है। आगे, वह रेखा जो किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं को काटती है स्पर्श रेखा कहलाती है। साफ साफ बात है, ऐसा नहीं होता है। इसके पहले तो दिखाया ना कि एक बिंदु पे काटता है। मतलब गलत स्टेटमेंट कौन सा है, तो ये हम बोलेंगे कि मेरे क्वेश्चन के अनुसार आंसर कौन सा होगा, तीसरा नंबर। ओके, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ अ सर्कल टेंजेंट, ये क्या है, गलत है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट गलत है, हमसे गलत पूछा जा रहा है इसलिए आंसर। अगला क्या कहा, यदि किसी जीवा को वृत्त के बाहर दोनों सिरों तक फैलाया जाए। मान लेते हैं ये सर्कल है और ये जीवा है, इधर भी फैला दिए और इधर भी फैला दिए, तो ये क्या बोलता है, इसको सेकंड बोलते हैं, है ना। तो फैलाया जाए तो इसे छेदक कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये भी क्या है, सही चीज है, सर्कल के रूप में कहा गया सही चीज है। गलत कौन सा है, तो तीसरा नंबर है ना, 2 पॉइंट पे नहीं काटता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए, क्या कहा जा रहा है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अगर हम बात करते हैं सर्कल के बारे में, तो ये सर्कल का डायमीटर है ए बी। अगर ए बी डायमीटर है तो सेंटर भी इसी पर कहीं ना कहीं होगा। चलिए आगे, ओ, अच्छा सेंटर ओ, कह दिया है कि सेंटर क्या है, ओ है। पी बी अ पॉइंट ऑन इट, पी जो है कहीं पर पॉइंट है। एंगल ए ओ पी 95 डिग्री, ध्यान से समझना है। ए ओ बीच में करेंगे तो 90, 90 से थोड़ा सा बड़ा पी, ये कितना डिग्री का है, तो 95 डिग्री। हमसे पूछा जा रहा है देन ओ बी पी, ध्यान से समझना है। ओ बी पी मतलब यहां से जब मिला दे रहे हैं इसको, तो ये एंगल हमसे पूछा जा रहा है क्या है। एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा तरीका है बनाने का। हम नॉर्मली बात करें कि क्या किस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए बताइए। तो ऐसे अगर हम बात करें ट्रायंगल के बारे में, तो ये और ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों साइड बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर होगा। मान लेते हैं ये एक्स है तो ये भी एक्स है। और किसी ट्रायंगल में अगर एक साइड को एक्सटेंड किया जाए तो ये एंगल जो है इन दोनों का सम होता है बाई एक्सटीरियर एंगल। तो बोलिए x और x कितना, तो 2x बराबर 95 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 95/2। इस तरीके से हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बोलिए 2 चौका 8, 2 सते 14 और 2 पचे 10, कितना होगा, तो 47.5 डिग्री। बनाने का तरीका समझ में आ रहा है। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना, आसान सा तरीका है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन। हम लोगों को हमेशा मालूम होना चाहिए कि कोई भी सर्कल में किसी कॉर्ड से एक ही जगह पर कितने भी एंगल बनाए जाएं, ये सब के सब एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा, अगर हम बात कर रहे हैं ऐसे ट्रायंगल में, सर्कल में, अगर ये सेंटर है तो सेंटर पर का एंगल जो है वो सरकमफ्रेंस पर के एंगल का डबल होता है। ये थीटा है तो ये कितना होगा, 2 थीटा।
तो ये एंगल कितना होगा, इसका आधा होगा। हमसे बोला गया है कि ए जी बी, ठीक है, ए जी बी अगर 132 डिग्री है तो ए सी बी मतलब ये एंगल क्या होगा, तो मालूम है इसका आधा, मतलब 132 है ना, 132 का कितना आधा, 2 से 6 बार में और 6 बार में, टोटल कितना होगा, तो 66 डिग्री। ठीक है, केवल रूल रेगुलेशन पे डिपेंड क्वेश्चन है, फोर्थ शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। फिर से कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, हमसे कहा गया कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एल एम आर के। समझ में आ रहा है, नाम पे बहुत फर्क पड़ता है, तो हम लोग को ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात, जैसे ही बोला एक्स वाई तो हम लोग यहाँ देखेंगे एल एम, मतलब एक्स वाई जो है वो बराबर होगा किसके, एल एम के। तो इस तरीके से एक्स वाई कितना है, तो बात करेंगे 2m+1 बराबर एल एम कितना है, तो 5। यहाँ से m का वैल्यू निकल गया, बोलिए 2m बराबर 5 माइनस 1 मतलब 4, तो m का वैल्यू 4/2 मतलब कितना, भला निकल गया। दूसरा, अगर yz लेते हैं तो yz बराबर होगा लास्ट का 2 मतलब mr के। बोलिए yz, y से z क्या दिया हुआ है, तो 2p+2 और m से r कितना दिया हुआ है, 8। इसका मतलब ये हो गया, अगर इसको सोल्व करते हैं तो कि 2p बराबर 8 माइनस 2 मतलब 6, इसीलिए p का वैल्यू 6/2 मतलब 3। पहला यहाँ से निकला, p का वैल्यू यहाँ से निकला। दूसरा वैल्यू बात करते हैं अगला, पहला और लास्ट क्या है, तो एक्स जेड बराबर क्या है, एल से आर। एक्स जेड, बोलिए एक्स से जेड कितना है, तो 7। एल से आर कितना है, तो एल से आर करेंगे तो 2x-1। तो बोलिए अगर 2x का वैल्यू निकालना है तो 7 + 1 मतलब 8। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 8/2 मतलब कितना, 4। हमसे पूछा क्या गया बताइए, x, तो x कितना निकला है, 4 प्लस x, m है पहले ना, m कितना है, तो 2 प्लस x कितना है, तो 4 और p कितना है, तो 3। बोलिए 4 2 6 और 3 कितना, 9। आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो ये थे उस दिन मतलब फर्स्ट डे के सारे क्वेश्चन। क्लियर है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें, कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल बात भी बताए गए हैं, आपको फायदा मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए धन्यवाद।